नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ध्वनि और तुषार ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी और अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद ध्वनि ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और तुषार ने बीटेक में। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। उन लोगों ने तय किया था कि जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो उनकी शादी कर दी जाएगी। समय इसी तरह बीत रहा था। ध्वनि का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। उधर तुषार का भी बीटेक पूरा हो चुका था और वह आगे के किसी कोर्स में एडमिशन ले चुका था। ध्वनि भी आगे कुछ करने की सोच रही थी, पर अभी उसने कुछ किया नहीं था क्योंकि यह तो तुषार में के प्यार में पागल थी और सोच रही थी जल्दी उसका और तुषार का विवाह हो जाएगा। इसी बीच 2 साल का वक्त और बीत गया। तुषार को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी थी और वह अमेरिका चला गया। लेकिन फोन पर अभी भी ध्वनि और तुषार की अच्छी बात होती थी। ध्वनि तुषार की जॉब के लिए बहुत खुश थी और सोच रही थी जैसे ही उसकी और तुषार की शादी हो जाएगी वह भी तुषार के साथ अमेरिका चली जाएगी। खुद की पढ़ाई लिखाई पर उसका कोई ध्यान नहीं था। उसने तुषार उधर तुषार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। अब उसका ध्वनि में पहले जैसे इंटरेस्ट नहीं रह गया था। उसे अब ध्वनि अपने से बहुत कम लगने लगी थी और उसे लगता था कि उस अगर उसकी और ध्वनि की शादी हुई तो उनका कोई मेल नहीं रहेगा। एक दिन बातों बातों में ध्वनि ने तुषार से कहा, तुषार अब तुम जल्दी से इंडिया वापस आ जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद ही तुम अमेरिका जाना, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मम्मी पापा चाहते हैं कि वक्त पर मेरी शादी हो जाए। तो तुम आकर अपने मम्मी पापा से बात करो। इस पर तुषार ने सोचा कि ध्वनि से साफ शब्दों में बात करना सही रहेगा ताकि वह किसी गलत फहमी में ना रहे। तो तुषार ने ध्वनि से कहा, देखो ध्वनि, मानता हूँ एक वक्त था मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। हम शादी के बाद खुश नहीं रह पाएंगे। ध्वनि, देखो बुरा मत मानना, वहाँ कहाँ मैं इतना बड़ा इंजीनियर और कहाँ तुम एक नॉर्मल सी ग्रेजुएट लड़की। हमारा क्या ही मेल होगा। तुमसे शादी करके ना मैं खुश रह पाऊंगा और ना तुम खुश रह पाओगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने जैसे किसी साधारण पढ़े लिखे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए जो ठीक ठाक कमा लेता हो। उसके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी और तुम दोनों अच्छी तरह से एडजस्ट भी कर पाओगे। और मैं भी अपने लेवल की कोई लड़की खोज लूंगा जिसके साथ मेरा अच्छा मैच बने, क्योंकि ध्वनि तुम कहीं से भी मेरे लेवल की नहीं हो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होगी। देखो तुम बुरा मत मानना, हम अभी भी फ्रेंड रहेंगे। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और फोन पर जैसे हमारी बातें होती थी आगे भी होती रहेंगी। यह सब सुनकर सुनकर ध्वनि को बहुत जोर का झटका लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुषार उसे इस तरह से धोखा देगा और उसकी इतनी बेइज्जती करेगा। आज उसे खुद अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्यों वह हमेशा यह सोचती रही कि उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पति उसे कमाकर खिलाएगा। यह तो उसकी गलती है ना कि उसने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया और आज उसका अंजाम यह हुआ कि तुषार ने बातों ही बातों में उसे उसकी औकात दिखा दी और बेइज्जती कर दी। लेकिन ध्वनि ने खुद को संभाल लिया और उसने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से तुषार से बोला, हाँ तुषार, बात तो ठीक है। मेरा और तुम्हारा क्या मैच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे अपने ही लेवल के किसी लड़के से शादी करनी होगी और अब मैं अपने ही लेवल के किसी लड़के से शादी करूंगी। और हाँ, हम अच्छे फ्रेंड जरूर रहेंगे। कहकर ध्वनि ने फोन रख दिया। लेकिन आज ध्वनि के आत्मसम्मान को तुषार ने बहुत बुरी तरह से चोटिल किया था और उससे भी कहीं ज्यादा ध्वनि की खुद की गलती थी। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि जिस तरह से आज उसे अपमानित किया गया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वह खुद अपने लिए सबकी आंखों में सम्मान लेकर दिखाएगी और अपनी हैसियत दिखाएगी। खैर, वक्त इसी तरह से बीत रहा था। ध्वनि के माँ बाप चाहते थे कि ध्वनि और तुषार की तो अब शादी नहीं हो रही, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो ध्वनि अब कहीं और शादी कर ले। लेकिन
ध्वनि ने अपने माँ पापा से बोला था कि उसने कभी अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया। अब वह कम से कम 2 साल अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। उसके बाद वह शादी करेगी। ध्वनि के माता पिता ध्वनि के दर्द को समझते थे, क्योंकि ध्वनि ने सब कुछ अपने माँ पापा को बता दिया था कि किस तरह से तुषार ने उसे उसकी औकात बताई है। इसलिए उसके मम्मी पापा हर तरह से उसके साथ थे। ध्वनि जी तोड़ मेहनत कर रही थी। बीच बीच में उसकी तुषार से फोन पर बात भी होती थी। बहुत ही सामान्य बात होती थी और ध्वनि पूछती थी, तुम्हारे लेवल की कोई लड़की मिल गई? अपनी शादी की मिठाई कब खिला रहे हो? तो तुषार बोलता था, नहीं अभी नहीं मिली, मिलेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तुषार को ऐसा लगता था कि ध्वनि उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है ताकि वह दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन तुषार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसका घमंड धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था और ध्वनि भी इस रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहती थी। यह सिर्फ तुषार का वहम था। ध्वनि जी तोड़ मेहनत कर रही थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी सिवाय उसके माता पिता की। इसी बीच 3-4 साल का वक्त और बीत चुका था। ध्वनि ने एक दिन तुषार को फोन किया और बोला, तुषार मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह ध्वनि, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुषार अंदर से खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था ध्वनि उसकी वजह से शादी नहीं कर रही और वह इसे दोबारा अपने साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ध्वनि की शादी हो रही थी तो तुषार बहुत खुश था। ध्वनि बोली, मेरी शादी में नहीं आओगे? तो तुषार ने बोला, नहीं ध्वनि, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अमेरिका से बार बार इंडिया आना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी इंडिया आऊंगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारे पति से भी जरूर मिलूंगा। जरा देखूं तो तुमने किसे पसंद किया है अपने लिए? तो ध्वनि ने हंसते हुए बोला, हाँ तुषार, बिल्कुल अपने लेवल का पसंद किया है। तुम्हें मैं जरूर मिलवाऊंगी और जल्दी ही मिलवाऊंगी, यह मेरा वादा है। कहकर ध्वनि ने फोन रख दिया। तुषार भी अब काफी रिलैक्स था, क्योंकि अब उसे ध्वनि को लेकर कोई टेंशन नहीं थी कि वह उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। कुछ दिनों के बाद अमेरिका में तुषार के पास फोन आया। फोन अननोन नंबर से था। तुषार ने फोन उठाया तो उधर से ध्वनि की आवाज आई। सुनकर तुषार हैरान रह गया और बोला, यह तुम किस नंबर से बात कर रही हो? ध्वनि ने कहा, वह सब कुछ छोड़ो, कहाँ हो तुम? तुषार ने बोला, और कहाँ रहूंगा, यहीं वॉशिंगटन में हूँ। तो ध्वनि ने बोला, तो चलो ना मिलते हैं। तुषार हैरान हो गया और बोला, मिलते हैं? क्या बोल रही हो तुम, वॉशिंगटन में हो? ध्वनि ने बोला, अरे हाँ हाँ चलो मिलते हैं, तुम्हें मेरे पति से भी तो मिलवाना है। तुषार हैरान हो गया कि ध्वनि शादी के बाद वॉशिंगटन आ चुकी है। उसे लग रहा था कि हो सकता है उसने किसी भी इंजीनियर से शादी कर ली हो जो अमेरिका में सेटल हो। खैर, जिसने भी उससे शादी की होगी होगा, मैं तो ध्वनि जैसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। मुझे तो मेरे लेवल की लड़की चाहिए। खैर, अगले दिन ध्वनि और तुषार ने मिलने का प्रोग्राम बनाया और तुषार ध्वनि से मिलने एक रेस्टोरेंट में गया। वहां मिलकर दोनों में अच्छी बातें हुई। ध्वनि का पति साहिल भी मौजूद था। हम लोगों ने काफी मस्ती की। उसके बाद तुषार ने बोला, अरे ध्वनि, तुमने तो बताया ही नहीं, साहिल क्या करते हैं? तो ध्वनि ने बोला, हाँ हाँ बताती हूँ। फिर ध्वनि ने आगे बोलना शुरू किया, साहिल मैंने आपको बताया था ना कि तुषार मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसने ही मुझे यह आइडिया दिया कि मुझे अपने लेवल के लड़के से शादी करनी चाहिए। तुषार को लग रहा था कि ध्वनि उसे जानबूझकर ताना मार रही है, लेकिन फिर भी वह इस घमंड में था कि उसकी ध्वनि उसके आगे है ही क्या। ध्वनि ने तुषार से बोला, इनसे मिलो तुषार, यह है मेरे हस्बैंड मिस्टर साहिल, यहाँ इंडियन एम्बेसी में है। IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। सुनकर तुषार हैरान हो गया कि ध्वनि की इतनी अच्छी शादी हो गई एक IFS ऑफिसर से। आगे साहिल बोला, मिस्टर तुषार, और इनसे मिलिए मेरी वाइफ ध्वनि, यह भी इंडियन एम्बेसी में है और यह भी एक IFS ऑफिसर हैं। सुनकर तुषार हैरान हो गया कि ध्वनि एक IFS ऑफिसर बन चुकी है। ध्वनि ने कहा, तुषार थैंक यू वेरी मच। उस दिन तुमने मुझे मेरा लेवल दिखाकर मेरी औकात दिखा दी थी और उसकी वजह से मैंने खुद में इतना परिवर्तन लाया कि दिन रात मेहनत से UPSC की तैयारी करने लगी और जिसे मैंने बहुत मेहनत करके क्लियर कर लिया और मेरा सिलेक्शन IFS में हो गया।
2 साल की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी में हुई। और साहिल की भी पोस्टिंग यहाँ पहले से थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई क्योंकि साहिल और मैं शायद एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए आज हम एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एक लेवल के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक बार फिर ध्वनि ने तुषार को बोले हुए ताने का जवाब दिया। आगे ध्वनि ने कहा, तुषार, अगर कभी अमेरिका में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम दोनों का पर्सनल नंबर रख लो। आखिर मदद तो हम दोनों ही कर पाएंगे यहाँ रहने वाले भारतीयों की, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारे जैसे न जाने कितने इंजीनियर रहते हैं। पर अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो आना तो हमारे पास ही पड़ता है, चाहे कोई कितने ही बड़े लेवल का क्यों ना हो। तुम एक फोन करना, हम तुमसे तुरंत मिल लेंगे। आखिर दोस्ती भी तो मायने रखती है ना तुषार। यह सब सुनकर हैरान था। ध्वनि ने आगे बोला, डोंट माइंड तुषार, बस मजाक कर रही थी। अच्छा, हम दोनों चलते हैं और थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने उस दिन शादी के लिए मना नहीं किया होता तो शायद साहिल मुझे कभी नहीं मिलते। तुषार उन लोगों को जाते हुए देख रहा था और आज ध्वनि ने अपनी बेइज्जती का पूरा बदला तुषार से ले लिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्या ध्वनि ने बिल्कुल ठीक किया? क्या तुषार जैसे लड़कों के साथ यही होना चाहिए? धन्यवाद।